हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस बेंड्स रूल जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें सीएसआईआर में ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने लिखे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एंगल के ऊपर आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले ना आप लोगों को सम कंडीशंस पता होनी चाहिए बेंड्स रूल की, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके अभी कंडीशंस लिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं, उससे आप लोगों को क्लियर होएगा बेंड्स रूल। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एक आपका सोडियम है वो सोडियम प्लस में होता है एंड दूसरा Cl आपका नेगेटिव में होता है। तो इससे इंडिकेशन क्या मिल रही है कि जो हमारा क्लोरीन है वो किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है। ओके, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है। कहने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूर सोडियम, मीन्स क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू यूर सोडियम। तो वो क्या कर रहा है, एस मीन्स पॉजिटिव करेक्टर को प्रेफर कर रहा है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो एस करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तभी तो वो एस करेक्टर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हम बोल रहे हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के। ओके, तो ये चीजें थी। अभी इस चीजों में मैंने आपको ये समझाया इसलिए क्योंकि अगर मैं अभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की एग्जांपल रखता हूं ना आप लोगों के सामने, तो ये आपका मेटल है जहां पे मैंने जो सब्स्टिट्यूएंट लगाए वो ए, यहाँ पे मैंने एक्सियल पे बी रखे हैं। अब मैंने ये एक्सियल पे जो बी रखे हैं, ये एक्सियल पे ही क्यों बी रखे हैं मैंने, इसका क्या रीजन है। ठीक है, पहले आप लोगों को हमने वो बताना है। ठीक है, अभी इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d। ओके, sp3d है। अभी जब मैं ए को ए के सब्स्टिट्यूएंट से अटैच करता हूं, इस ए को ए के सब्स्टिट्यूएंट से ऐसे अटैच करता हूं, तो ये स्ट्रक्चर लुक लाइक कैसे लगेगी आपको, bf3 मीन्स प्लेनर लगेगी। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp2 प्लस इसको p3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक p ऐड करने पड़ेगा और एक d करने के लिए एक d ऐड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इक्विटोरियल की जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp2, एंड जो एक्सियल है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, pd। ओके, तो ये हाइब्रिडेशन होगी। अभी इसमें एस करेक्टर ज्यादा है, इसमें एस करेक्टर कितना है 33%, इसमें एस करेक्टर कितना है 0। अभी मैंने पहले क्या कहा था कि जो मीन्स एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें ज्यादा है और फिर जो पीडी मीन्स एक्सियल बॉन्ड है उसमें एस करेक्टर आपका बिल्कुल कम है, जिसमें एस करेक्टर बिल्कुल कम है। ओके, तो इसमें अगर एस करेक्टर कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हम बोलेंगे ना, फिर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मीन्स वो वाला क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उस पर क्या जाएगा, नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जाएगा। आप लोगों को होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ हो कि जो उसका एक्सियल है, एक्सियल में क्या होता है, एक्सियल में उसका एस करेक्टर बिल्कुल 0 होता है, जिसके कारण हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसके साथ अटैच होता है, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर समझा रखा था, नेगेटिव के साथ। तो इसलिए जो एक्सियल पोजीशन है वो प्रेफर करती है हमारी एक्सियल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक एग्जाम्पल है, PCl3F2 है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे इसकी स्ट्रक्चर। अभी इसमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू यूर क्लोरीन। अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम किस पे रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पे। ओके, तो इक्विटोरियल पे हम क्लोरीन रखेंगे। ओके, तो आप एक अपने नोट्स में एक चीज मेंशन कर लो कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट होता है ना उसमें पी करेक्टर मैक्सिमम होता है और एस करेक्टर कम होगा। अगर एस करेक्टर कम है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एस करेक्टर कम होता है ना एक्सियल वाले में, तो इसलिए मैंने कहा पी करेक्टर मैक्सिमम होएगा। इसका रिवर्स होता है ना, अगर एस, अभी इसमें एस करेक्टर ज्यादा है तो इसमें पी करेक्टर कम होएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, तो जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए थे उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये वाले क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अभी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे लोन पेयर्स हैं उनका एस करेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूर पाई बॉन्ड। ओके, ये कंसेप्ट
आपको आना चाहिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, लोन पेयर का एस कैरेक्टर ज्यादा है आपके पाई बॉन्ड से। अगर इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका एस कैरेक्टर क्या होगा, इस वाले का एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका एस कैरेक्टर क्या है, कम है एज कंपेयर टू इसके। इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ओके, तो अगर इसका एस कैरेक्टर कम है तो इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होएगा, कम ही होएगा, बिकॉज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूर बॉन्ड एंगल आल्सो। तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कम होएगा इज कंपेयर टू दिस वन। तो इसमें जो θ2 है वो क्या आएगा, θ1 से ग्रेटर आएगा। ओके, तो सेम कंसेप्ट आपने इधर अप्लाई करना है। इधर भी वही दिया रखा है, लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है, तो वही कंसेप्ट अप्लाई करो कि जो पाई बॉन्ड है उसमें एस कैरेक्टर कम होता है। अगर उसमें एस कैरेक्टर कम होगा तो इस वाले में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर इस वाले में एस कैरेक्टर ज्यादा तो इसका एंगल ज्यादा होगा। तो इससे लिए इस सेकंड स्ट्रक्चर का एंगल ज्यादा एज कंपेयर टू यूर फर्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, उतना हमने किया था। तो फिर हम एक न्यू एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाली। इस एग्जांपल में आपको बताना है कि एंगल किसका ज्यादा है। अभी आप देख रहे हो कि जो इसमें जो इसकी हाइब्रिडेशन है, इसमें जो एंगल होता है वो अंदर होता है 60 डिग्री, बाहर होता है ज्यादा। तो अगर बाहर एंगल ज्यादा है मीन्स इसका जो बाहर का एंगल ज्यादा मीन्स बॉन्ड एंगल बाहर का ज्यादा है, तो उसका एस कैरेक्टर भी ज्यादा होएगा। तो अगर ये वाला एंगल हम फाइंड आउट करेंगे और ये वाला एंगल, तो इसमें बाहर में एस कैरेक्टर क्या है, कम है, तो इसका अंदर में एस कैरेक्टर ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसमें फर्स्ट वाले का जो अंदर का एंगल है वो ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू यूर सेकंड स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके बाद हमने बेंड्स रूल कर लिया, तो उसके सम क्वेश्चंस करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसके क्वेश्चन। तो अभी मतलब बहुत सारे बच्चों को हाइब्रिडेशन निकालने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करो, आपके सभी क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, उस ट्रिक को ही फॉलो करो हाइब्रिडेशन को। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है SO3 की हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना, तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बता रखा उसकी हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप लोगों को वो मींस लेक्चर का लिंक चाहिए वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इक्वल टू हाफ ब्रैकेट स्टार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवलेंट। मोनोवलेंट याद रखो, ओके, मोनोवलेंट। इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज नॉट ए मोनोवलेंट, बिकॉज ऑक्सीजन क्या करता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है ऐसे। तो मोनोवलेंट कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके हैलोजन्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है। ओके, तो इसीलिए फिर जो हम इसकी हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी हाइब्रिडेशन में क्या है, हाफ, और इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेल इसमें 6 प्लस 0, क्योंकि इसमें मोनोवलेंट कोई नहीं है, तो इसको डिवाइड किया तो कितना आया 3। अगर 3 आ रहा है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, हाइब्रिडेशन sp2 मीन्स 2 इसका 1 इसका, 2 + 1 3 आ रहा है ना, तो ऐसे हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूं हाइब्रिडेशन की, तो वो है XgO2F4। ओके, अभी आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे, पहले हाफ, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ये क्या है आपका डाइवलेंट है तो 0। अभी मोनोवलेंट कितने हैं 4 + 4 गया तो कितना टोटल आ रहा है 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी sp3d2, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन आ रही है sp3d2। ऐसे आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। ओके गाइस, तो हमने वो बेंड्स रूल देख लिया था। अब हम देखेंगे ना BSEPR। बहुत सारे इसको बेस्पर बोल देते, वो गलत है, क्योंकि बेस्पर होता तो P इधर होता, E इधर होता, तो इसलिए इसको बोलेंगे BSEPR। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक होता है, नोट है जो P आगे आए। ओके, तो रिपल्शन थ्योरी है इसका नाम। तो इसमें हम जो देखेंगे, इसमें क्या होता है कि लोन पेयर हम कब कंसीडर करते हैं, लोन पेयर कब नहीं कंसीडर करेंगे वो देखेंगे। और इसमें भी हमें ना एंगल फाइंड आउट ही करते हैं, एंगल। तो वो हम जैसे हम आपने बहुत बुक्स में पढ़ा होता है कि यहाँ ऐसे लिखा होता है ना, लोन पेयर इज ग्रेटर रिपल्शन एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर लिख देते हैं बॉन्ड पेयर, ऐसे होता है। तो इस थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसको करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए किसका मीन्स रिपल्शन ज्यादा होती है, तो वो आपको ये मेथड आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। उस क्वेश्चन में आपको मीन्स हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी,
और उसके एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ऐसे रखा है XG डबल बॉन्ड O फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक ऐसे स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की, दूसरी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की डबल बॉन्ड O F F F F। अभी इनमें से कौन सी ज्यादा आपको प्रेफर कर लग रही है? अभी आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे, इसमें क्या है पाई 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 मीन्स पाई पाई रिपल्शन क्या है, मैक्सिमम है। ड्यू टू पाई पाई रिपल्शन मैक्सिमम दिस इज अनस्टेबल, एंड इसमें क्या पाई पाई रिपल्शन है बट कम है एज कंपेयर टू योर सेकंड स्ट्रक्चर। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो हम प्रेफर करेंगे। ओके गाइज, तो इसी में इतना ही देखना था। तो इसके बाद है ना हम लोग जो चेक करेंगे वो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट चेक करेंगे। बहुत अच्छी है बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है जो CSIR में भी आ जाता है, उसका नाम है बैक बॉन्डिंग। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने सपोज करो BH3 लिखा, BH3 में बैक बॉन्डिंग होती है, BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, BCl3 में बैक बॉन्डिंग होती है। इसमें से किस में बैक बॉन्डिंग होती है आप लोगों को मुझे वो ही बताना है। तो बैक बॉन्डिंग की कुछ कंडीशंस होती हैं कि उस कंडीशंस के लिए क्या है कि आपके पास एक के पास 2p ऑर्बिटल होना चाहिए और एक के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी बोरोन है, बोरोन के पास इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, बट जो आपने इसमें हाइड्रोजन लगाया है, हाइड्रोजन के पास 2p ऑर्बिटल है नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा। ओके, इसके पास वेकेंट है और इसके पास क्या है 2p है। ओके, इसके पास 2p है, उसके पास वेकेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब इसमें देखो, इसमें वेकेंट है पर इसके पास 2p है, 2p नहीं है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा। ये कंडीशंस होती हैं कि एक के पास 2p ऑर्बिटल हो, दूसरे के पास वेकेंट हो, तो वही हमारा एज ए बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करता है। वो क्यों करता है? अभी देखो, जो BF है, BF3 हम ऐसे लिख रहे हैं BF3 को। ओके, तो अभी आप देख रहे हो इसके पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अभी जो इसमें इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है वो अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा ड्यू टू 2p। इसके पास 2p है ना, तो इसलिए वो कर देता है। तो ऐसे करके आपकी बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाती है। और बैक बॉन्डिंग जब होती है तो कौन कौन से फैक्टर में चेंजेस आएंगे, किस किस चेंज में चेंजेस आएगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मतलब अभी आप लोगों को अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ये क्वेश्चन है सिंपल सा, वो क्वेश्चन ये था TiBr6। तो इसमें मैंने इसकी ज्योमेट्री पूछी थी क्या होगी, तो वो होती है ऑक्टाहेड्रल होती है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होती है। तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होती है तो ये लोन पेयर एक्ट एज क्या करेंगे, इनएक्टिव। तो अगर हम इनको इनएक्टिव बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं, उसके लिए कंडीशंस होती हैं। अगर आप लोगों को वो कंडीशंस लिखनी है कि कौन से कंपाउंड हमारे ऐसे शो कर रहे हैं, तो आप वो कंडीशंस लिख सकते हो। ये रही आपकी कंडीशंस आपके सामने। तो इसमें क्या होता है, तो जो पहले होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है वो इंक्रीज होना चाहिए, सो लोन पेयर नोट्स पार्टिसिपेट। जैसे इसमें आपने देखा था कि इसमें साइज क्या है, सेंट्रल एटम का इंक्रीज है, मतलब बहुत ज्यादा है। जब साइज ज्यादा होगा तो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और सेकंड पॉइंट हमने ये लिखा था कि ये एप्लीकेबल होता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका हो, 6 के लिए हो। और सेकंड, जो सराउंडिंग एटम है उसका साइज भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब अगर साइज आपका सेंट्रल मेटल का भी ज्यादा है और सेंट्रल मेटल का भी ज्यादा है एज वेल एज आपका सराउंडिंग एटम का भी ज्यादा है, तब हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। ओके, तो ये तो जैसे अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा, जैसे SCX6 लिखा, ओके, और 2 नेगेटिव लिखा। अभी जो एक्स है वो क्या होएगा, क्लोरीन होएगा, ब्रोमीन होएगा, आयोडीन होएगा। अब फ्लोरीन नहीं होएगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो उसमें हम जे काउंट करेंगे, बट इन तीनों में हम जे वाले काउंट नहीं करेंगे। इसको हम बोलेंगे स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर्स। ओके, तो इस कंडीशन में हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को शायद मे बी हाइब्रिडेशन तो अभी आ गई है, बट आपको भी समटाइम ये किसी ने रेडिकल की पूछ ली कि हम रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो आप कैसे बताओगे रेडिकल की हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट वीडियो।